अब ये एक प्रशासन, जब देखो आप सरकार और हाईकोर्ट की जब बात होती है ना, हाईकोर्ट इसको रद्द करती है, सरकार फिर डीबी में जाए या आगे जो भी प्रोसेस है होती रहेगी। हम हैं शिक्षक और आप हैं शिक्षार्थी। नई भर्ती में यह कहा जा रहा है कि पदों की संख्या है वो बढ़ जाएगी, ये जो पिछले जो 859 जो पद थे वो इसमें जुड़ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और कई सारे, जैसे हम बात करें इस 859 पदों के अंदर ईमानदार जो कैंडिडेट थे वो अपने बचाव के लिए प्रयास करते रहेंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, आप सभी साथियों से भी एक बात कहना चाहूंगा, ये समय निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और डेट आपकी 5 अप्रैल 2026 यूं चुटकियों में आ जाएगी। आपके टाइम जो बचा है 6-7 महीने। मेहनती जो होंगे वो वापस सिलेक्शन ले लेंगे। तो इनमें आप लोग जो भी सिलेक्ट हुए हैं और कोई भाई बहन जो सब इंस्पेक्टर है वो निराश हो रहे हो कि भर्ती रद्द हो गई सर, क्या हमें उनका भी सोचना चाहिए। मेरा खुद का भाई सब इंस्पेक्टर विजय सिंह 2 बार थानेदार का एग्जाम को निकाला और मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं इस बात को कहने में कि वो तीसरी बार भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकालेगा। डंके की चोट पे पूरी दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम डीएसएसबी को टॉप किया था सिर्फ 100 पोस्ट के अंदर। पटवारी में सिलेक्शन लिया था, थानेदार में 2 बार लिया था। ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जिन्होंने सेंट्रल लेवल के बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, बहुत ही मेधावी लोग हैं। प्लीज आप लोग हार ना माने, तैयारी करते रहें। और नए कैंडिडेट इधर उधर की बातों से बचें, इधर उधर की मीम्स इनसे बचें, क्योंकि सिलेक्शन फाइनली लगभग 1900 का ही होना है। 1900 पोस्ट ऐसा संभावित बताया जा रहा है कि 1900 जो पोस्ट है वो थानेदार के इतिहास के अंदर, है ना, आज तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट होने वाली है। तो आप लोग लग जाइए मेहनत करने वाले और जी जान झोंक दीजिए अपने इतने बड़े पद, जब वैकेंसी होगी इतने ज्यादा पदों पर, तो अगली जो वैकेंसी है, अब ये मत करना सर अगली वाली भी क्या रद्द हो सकती है, नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार जो होता है ना कि एक जब गेहूं पिसते हैं ना तो घुन भी बेचारा साथ में पिसा जाता है। तो चंद असामाजिक तत्वों की वजह से, है ना, असामाजिक तत्वों की वजह से 859 में चंद असामाजिक तत्व, हो सकता है कि उनकी संख्या कुछ सैकड़ों में रही हो, अभी कोई फिक्स अभी नहीं कह सकते, मेरे पास भी डाटा नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हमारे सामने जो रास्ता है वो यही है, मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। क्योंकि 5 अप्रैल बेटा 5 अप्रैल है वो चंद महीनों में आने वाली है। और एक चीज हमेशा सोचना, एक पक्ष वो जो बेरोजगार अभ्यर्थी थे जो बार बार कह रहे थे कि सर ये जो है वो जो है पेपर वाले जो है ना वो बन गए थे, तो पेपर लेकर के थानेदार बन जाओ, बड़ा शॉर्टकट है। और जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो बोलना तक ढंग से नहीं आ रहा था। थानेदार के टॉपर का इंटरव्यू लिया गया, उसको ढंग से बोलना तक नहीं आ रहा था। ऐसे जब इंटरव्यू देखे गए तब शक हुआ और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी। एसओजी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, फिर हाईकोर्ट ने आज अंतिम निर्णय दे दिया। तो जो लोग लायक नहीं थे इस भर्ती के लिए, इस वर्दी के लिए, इस पद के लिए, वो तो हट ही गए हैं और वो दोबारा आएंगे भी नहीं कभी लाइफ में, ठीक है। और जो उनको जो सजा मिलेगी वो एक अलग से। बट जो ईमानदार कैंडिडेट की जगह आप खुद अपने आप को रख के देखें, आपका सिलेक्शन हुआ होता और भर्ती रद्द होती तो क्या गुजरती। लाखों बच्चों से मेरा एक प्रश्न है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि जो बच्चे मेहनत के दम पे लगे थे वो वैकेंसी निकाल, क्योंकि मेरे पास कई सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए थे जो सिलेक्टेड थानेदार से, है ना, उनको मैंने एक ही बात कही, आपने मेहनत की है, आप 2026 में सीट निकालेंगे। तो आप भी लग जाइए जो विद्यार्थी है कि सर वैकेंसी तो रद्द हो